नई मुंबई में सिडको ने बनाए हुए मकान जब धोखादायक बने तो इसको एफएसआई बढ़ाने की मांग पहले मेरी थी। रीडेवलपमेंट ये लफ्ज़ ही गणेश नायक ने लाया। सूरज पाटिल और सोसाइटी के लोगों ने बहुत पराकाष्ठा करके अच्छे बिल्डर को चुन लिया। हमने निरीक्षण किया, बिल्डिंग बन रही है और जल्दी जल्द उसकी चाबी बंटवारा करने के लिए हमें बुलाएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। ये है नेरुल स्थित दत्तगुरु सोसाइटी। ये भी नवी मुंबई में सिडको द्वारा घटिया दर्जे की इमारतों में से एक थी, मगर इनका रीडेवलपमेंट का सफर जे टाइप वालों की तरह ना तो लंबा रहा और ना ही विवादास्पद। दत्तगुरु सोसाइटी जैसे ही धोखादायक घोषित हुई, उसके फौरन बाद भाजपा के पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल ने गणेश नाइक के मार्गदर्शन में रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू की और दिसंबर 2020 में इसकी नींव रखी गई और आज इमारत के बेसमेंट में पार्किंग का काम जोरों से शुरू है। रीडेवलपमेंट लफ्ज गणेश नाइक ने ही लाया। हाल ही में एक कार्यक्रम के लिए नेरुल में उपस्थित गणेश नाइक ने सूरज पाटिल के साथ इस बिल्डिंग को भेंट दी और इमारत के काम की जानकारी ली। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए गणेश नाइक ने कहा कि जब नवी मुंबई में सिडको निर्मित इमारतें धोखादायक हुई, तब उनके एफएसआई के साथ पुनर्निर्माण की बात उन्होंने सबसे पहले कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि रीडेवलपमेंट ये लफ्ज गणेश नाइक ने ही लाया है। नई मुंबई में सिडको ने बनाए हुए मकान जब धोखादायक बने तो इसको एफएसआई बढ़ाने की मांग पहले मेरी थी। रीडेवलपमेंट ये लफ्ज ही गणेश नाइक ने लाया। वाशी स्थित गणेश टावर में लोग खुशी से रह रहे हैं। गणेश नाइक ने मीडिया के सामने ये बात भी कही कि रीडेवलपमेंट के जनक वही है और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि नवी मुंबई की पहली रीडेवलपमेंट इमारत गणेश टावर सेक्टर 1 में पूर्व उप महापौर भरत नखाते द्वारा गणेश नाइक के मार्गदर्शन में बनाई गई थी, जहां लोगों से सलाह मसलत कर सफल पुनर्निर्माण किया गया, जहां लोग आज खुशी से रह रहे हैं। सेक्टर 1 वासी में गणेश टावर ये पहला रीडेवलपमेंट का प्रकल्प शुरू हुआ और वो लोग आज बहुत खुशी से वहाँ रह रहे हैं। दत्तगुरु कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नेरुल सूरज पाटिल के इलाके में है। यहाँ भी लोगों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा था, लेकिन सूरज पाटिल और सोसाइटी के लोगों ने बहुत पराकाष्ठा करके अच्छे बिल्डर को चुन लिया। हमने निरीक्षण किया तो बेसमेंट में कार की वहाँ पे पार्किंग का बंदोबस्त है और 2 विंग में है, एक रेसिडेंशियल लोगों के लिए और एक बिल्डर के लिए। तो रेसिडेंशियल लोगों के लिए जल्दी से बिल्डिंग बन रही है और जल्दी जल्द उसकी चाबी बंटवारा करने के लिए हमें बुलाएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। अगर नवी मुंबई में पुनर्निर्माण की बात करें तो फर्क सिर्फ इतना है कि गणेश नाइक ने जब कभी अपने नगर सेवकों को मार्गदर्शन कर किसी इमारत का रीडेवलपमेंट किया, तब ना ही उन्होंने कभी पत्रकारों के सामने फोटो खिंचवाकर शोबाजी की और ना ही स्टंटबाजी। उनकी तुलना में जो रीडेवलपमेंट की बातें कर मीडिया के सामने फोटो खिंचवाकर शोबाजी करते हैं, उन्होंने 15 सालों में अभी तक एक भी पुनर्निर्माण की इमारत खड़ी नहीं की है और वे स्वयं जिन घरों में रह रहे हैं उन्हें ओसी भी नहीं है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं कि दावा कौन कर रहा है और हकीकत कौन बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।